अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल पीटीए ने जो है वो एक बड़े मजे की जो है वो नोटिफिकेशन जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पबजी जो है वो टेम्परेरली बैन हो गई है। अब इससे जो है नौजवान जो है उनकी तो हालत शंट हो गई है। आजकल जो है उनको समझ नहीं आ रही कि यार एक तो बाहर भी नहीं जा सकते, घर पे बैठ के पबजी खेल के थोड़ा टाइम पास हो जाता था, तो अब क्या करें। लेकिन जब आप वो नोटिफिकेशन पढ़े तो वो बड़ा मजे का लिखा हुआ है, उसमें मेरी कुछ बड़े मजे की उन्होंने बातें लिखी हुई हैं। वो नोटिफिकेशन में आप वर्डिंग चेक करें, वो नोटिफिकेशन में वर्डिंग ये है कि जी गेम एडिक्टिव है, वेस्टेज ऑफ टाइम है एंड पोजेज अ सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट ऑन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का वर्ड उन्होंने यूज किया है। तो चले फौरन से देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में मसाइल क्या है, फिर हम बात करेंगे कि जो इस नोटिफिकेशन का मकसद था कि जी पबजी की वजह से सुसाइड्स हो रही हैं, फिर हम सुसाइड पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो जी सबसे पहला पॉइंट जो पीटीए ने दिया वो ये है कि जी पबजी हम इसलिए बैन करेंगे, गेम एडिक्टिव है। अब एडिक्टिव तो यार मेरे सिगरेट भी है, आप वो भी खोके भी बंद कराएं। सिगरेट पे साथ जो वहाँ पान छालिया गुटखा, आज भी गुटखा बिक रहा है, ऊपर वाले कंपार्टमेंट से नीचे शिफ्ट हो गया है, वो बिक रहा है, वो बंद कराएं। लेकिन आप वो सब तो नहीं बंद कराएंगे क्योंकि वो इतना एडिक्टिव नहीं है जितना पबजी एडिक्टिव है। चले ये सीरियस बात छोड़ दें, हम थोड़ा मजाक मजाक में बात करते हैं। जैसे पीटीए ने ये बड़ा अजीब फनी सा नोटिफिकेशन जारी किया, हम भी उसी तरह मजाक में एक बात कर देते हैं कि जी इस तरह तो सारी गेम्स ही एडिक्टिव है। PS4 और नया जो PS5 आया और जो Xboxes हैं ये सारे एडिक्टिव हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी और रेजिडेंट इविल में बच्चे चांद पे जाना तो नहीं सीखते, ना ही फिजिक्स केमिस्ट्री सीख रहे होते हैं, उसमें भी वो जो है बच्चे एडिक्ट ही होते हैं, तो आप उन्हें भी क्यों नहीं बैन कर देते। सेकंड और मेरा फेवरेट पॉइंट जी वो नोटिफिकेशन में ये है कि जी पबजी खेलने से टाइम जाया होता है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन मैं जो हूँ वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल करता हूँ आप सबसे। आप ये बताएं कि एल तुगरल जो है, जिसको पीएम इमरान खान साहब हमारे सपोर्ट करते हैं और बड़ा उसको प्रमोट कर रहे थे, वो कितना लंबा है। एक एक सीजन में 70+ एपिसोड्स हैं, एक एक घंटे की। वो जो आपने हजारों घंटे 100 के हिसाब से घंटे जाया कर दिए, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन फिक्र ये है कि जी पबजी खेल के टाइम जाया हो रहा है तो पबजी बैन कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मुझे एल तुगरल से क्या मसला है। मुझे एल तुगरल से कोई मसला नहीं है। उस्मानिया खिलाफत की हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक किताब काफी, और वो एक किताब आप 2 से 3 घंटे में पढ़ सकते हैं, ना कि आप उसको बैठ के जी पागलों की तरह अपने घंटों पे घंटे जाया करें। ठीक है आजकल कोरोना वायरस है, सब घर पे है, टाइम बहुत है, लेकिन आप उसे कंस्ट्रक्टिवली भी यूज कर सकते हैं। मेरे एस्टिमेट के मुताबिक जितने लंबे एल तुगरल के सीजन है, 5 सीजन और पता नहीं अभी आगे 10 15 20 500 सीजन और आएंगे, उन सबको देखने के बजाय अगर आप किताबें पढ़ लेते, कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते या कुछ सीखना शुरू करते, तो आप तकरीबन 100 से 200 किताबें पढ़ सकते थे उस टाइम में। थर्ड पॉइंट, सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट ऑन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। इतने भारी भारी लफ्ज पीटीए ने अपने नोटिफिकेशन में लिख दिए, लेकिन वो इन वर्ड्स को डिफाइन करना भूल गया। फिजिकल हेल्थ को किसको कहते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। चिल्ड्रन, क्या एज है चिल्ड्रन की? 15 साल का बच्चा कह रहे हैं, 20 साल का कह रहे हैं, टीनेजर कह रहे हैं, 24 साल 25 साल के लोग कह रहे हैं जो खेलते हैं, 30-35 साल के लोग भी पबजी खेल रहे हैं, वो भी चिल्ड्रन है क्या? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पीटीए ने नोटिफिकेशन में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि जी चिल्ड्रन क्या है। वो 35-40 साल के लौंडे जो खेल रहे हैं वो भी चिल्ड्रन है, या जो 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा खेल रहा है वो चिल्ड्रन है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में जो ये पॉइंट है उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इस वक्त कोरोना वायरस के टाइम में बच्चे कहाँ जाएं। अगर उनके पास घर पे बैठ के छोटी मोटी एंटरटेनमेंट है, प्लस फोन पे खेलते हैं, तो माँ बाप उनके सर पे बैठ के वो देख भी सकते हैं कि बच्चा आखिर कर क्या रहा है। एक और सवाल इससे ये पैदा होता है कि आखिर माँ बाप पीटीए से जाके क्यों कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा पबजी खेलता है, पबजी बंद कर दो। यार आप माँ बाप हो, खुद रेगुलेट कर लो उनका स्क्रीन टाइम। इसके अलावा फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ से आपकी क्या मुराद है? भाई फिजिकल हेल्थ कैसे बनाएं? क्या हर गली नुक्कड़ पे पार्क है, बच्चे खेलने नहीं जा रहे जी, फोन में घुसे रहते हैं? ना पार्क्स हैं, ना रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं, जो हैं भी वो इतनी महंगी हैं कि एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता, मिडिल क्लास भी उस बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप खुद बताएं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ तो पहले भी खराब थी। पबजी 2017 में लॉन्च हुई और 2018 में पाकिस्तान आई, उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले क्या कोई फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे नहीं था? तब किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि नहीं जी गेम खेलने से बच्चे जो हैं वो सुसाइड की तरफ चले जाएंगे, या टाइम जाया कर रहे हैं, या एडिक्टिव है। तब किसी को ख्याल नहीं आया कि नहीं जी पार्क्स बना लेते हैं, फुटबॉल फील्ड बना लेते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स बना लेते हैं, ताकि बच्चे बाहर निकलें। पीटीए का नोटिफिकेशन तो इंतहाई मासूमाना अल्फाज में लिखा गया हुआ था, उसको दफा करते हैं। हम एक सीरियस टॉपिक की तरफ चलते हैं जो इस बात से सामने आता है, वो ये कि सुसाइड्स का क्या? सुसाइड्स क्या गेम्स खेलने से होती हैं? वायलेंस वाली गेम्स क्या आपको सुसाइड पे आमादा करती हैं या आपको चिड़चिड़ा या गुस्से वाला बनाती हैं?
तो मैंने इसके लिए डेटा ढूंढने की कोशिश की कि यार आखिर पाकिस्तान में सुसाइड का डेटा है कहाँ। अगर पबजी से सुसाइड नहीं कर रहे, जैसे कि पबजी के फेवर में लोग बोल रहे हैं और कुछ लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि नहीं जी पबजी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, तो आखिर डेटा कहाँ है। तो जी ये सवाल का जो एक बहुत अच्छा जवाब आपको मिलने वाला है और बड़ी गुड न्यूज़ है आप पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान दुनिया के उन कुछ ममालिक में से है जो WHO के साथ अपना सुसाइड डेटा शेयर नहीं करता। तो सिंस पाकिस्तान WHO से डेटा शेयर ही नहीं करता, तो देयर इज नो ऑथेंटिक वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि पाकिस्तान में जो है वो लोग सुसाइड किस वजह से कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो है एक बहुत अजीम काम किया जो हम हमेशा करते हैं। हम गए गूगल स्कॉलर्स पे और हमने कहा कि चलो देखते हैं कि कोई रिसर्च हुई है क्या रिसेंट कि पाकिस्तान में सुसाइड जो है वो किस वजह से हो रही हैं, कौन ज्यादा कर रहा है और आखिर उसके पीछे वजूहात क्या है। और पूरा एक मंजर हमने जो है वो समझने की कोशिश की गूगल स्कॉलर्स की मदद से। तो जी जल्दी से कुछ नंबर्स देख लेते हैं जो कि 2019 में पब्लिश हुई एक रिसर्च में सामने आते हैं। इस रिसर्च के लिए 221 ऐसे पार्टिसिपेंट्स को इंटरव्यू किया गया जिनकी सेल्फ हार्म की हिस्ट्री थी। रिसर्च से ये पता चला कि सेल्फ हार्म करने वाले, मतलब अपने आप को ब्लेड वगैरह से और इन चीज़ों से काटने वाले या जहर पीने वालों में फीमेल्स ज़्यादा थी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सेल्फ हार्म के लिए पेस्टिसाइड्स या इन्फेक्टिसाइड यूज़ किए गए। एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वजूहात जानने की कोशिश की गई कि उन 221 लोगों ने अपने आप को सेल्फ हार्म क्यों किया, तो पता चला कि जी इंटरपर्सनल डिफिकल्टी सबसे बड़ी वजह थी और मॉनेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेकंड सबसे बड़ी वजह थी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज से इनका क्या मुराद है उस रिसर्च का। तो इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज को ऑथर ने अपनी रिसर्च में इस तरह डिफाइन किया है कि जी माँ बाप से झगड़े, बहन भाई से झगड़े, गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड से झगड़े, और इसके अलावा बेसिकली आपका किसी भी आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार किसी से भी ऐसा झगड़ा जो आपको डिप्रेशन में डाल दे, वो सेल्फ हार्म की वजह बनता है। तो इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज जो है वो पाकिस्तान में इस रिसर्च के मुताबिक, इसका लिंक नीचे मैंने डाल दिया, आप जाके पूरी रिसर्च भी पढ़ सकते हैं, सबसे बड़ी वजह है सेल्फ हार्म की विच इवेंचुअली लीड्स टू सुसाइड। इसके अलावा एक और रिसर्च है जो यू मेडिकल कॉलेज एबटाबाद के रिसर्च जर्नल से सामने आती है। उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में, उसमें WHO का एक डेटा सेट कोट किया गया है, एस्टिमेट्स हैं। एस्टिमेट्स आपको मैंने बता दिया किस लिए, क्योंकि हम तो डेटा देते नहीं है WHO को। तो एस्टिमेट के मुताबिक 13,377 लोगों ने 2012 में सुसाइड की थी। इसका मतलब समझते हैं आप, हर लाख इंसानों में से 7 लोगों ने 2012 में पाकिस्तान में सुसाइड कर ली थी। इसके अलावा इस रिसर्च को जब आप आगे पढ़ते हैं तो आपको एक और इंटरेस्टिंग नंबर मिलता है कि WHO बताता है कि तकरीबन 20 ट्राइज के बाद एक बंदा जो है वो सुसाइड की वजह से जो है 20 अटेम्प्ट्स के बाद एक बंदा मरता है। तो अगर आप 2012 के नंबर को देखें 13,000 वाले को, तो आपको अंदाजा होता है कि तकरीबन 2,60,000 लोगों ने सुसाइड की कोशिश की थी 2012 में, और उसमें से सिर्फ 13,000 की डेथ हुई, बाकी बच गए। तो मेरे भाई 2012 में तो पबजी भी नहीं था, फिर क्यों लोग इतनी सुसाइड्स कर रहे थे। तो जी मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट या आधा घंटा लगा होगा ये 2 रिसर्चेस ढूंढने में और इनको पढ़ने में। तो PTA वाले भी अगर थोड़ी मेहनत कर लेते तो उनको पता चल जाता कि मीडिया की खबरें जो है जहां से उन्होंने देख के बोला कि हो पबजी से सुसाइड होती है, वो वजह नहीं है। सुसाइड की और बहुत बड़ी बड़ी वजूहात हैं पाकिस्तान में। प्रॉब्लम ये थी, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पबजी अच्छी है या बुरी इस पे बात ना हो, बात इस पे हो कि जी पबजी के साथ सुसाइड को अटैच करके सुसाइड को जो डाउन प्ले करने की कोशिश की गई है, जो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। सुसाइड एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बंदा किस नहज पे पहुंच के वो काम करता है ये वो बंदा ही जान सकता है, हम लोग नहीं जान सकते। तो एक गेम से एसोसिएट करके एक इतने बड़े मसले को, उस मसले को डाउन प्ले करने की कोशिश की गई है, वो गलत है। इसके अलावा अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं और दुनिया भर की अगर थोड़ी बहुत नज़र रखते हैं, तो सुसाइड इन यंगस्टर्स, जो नौजवान हैं, उनमें ही सुसाइड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क अमेरिका जो है वो भी इस प्रॉब्लम से लड़ रहा है। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो यंगस्टर्स में सुसाइड का रुझान बढ़ता जा रहा है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। इसके लिए उन्होंने स्कूल्स में प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, कॉलेजेस में प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। काउंसलर्स जो हैं वो पाबंद कर दिया स्कूलों और कॉलेजेस को, हर किसी के पास एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हो। बहुत सारी पॉलिसीज हैं उनकी जो वो उन्होंने सब ने की हैं ताकि यंगस्टर्स को अमेरिका में जो है वो सुसाइड करने से रोका जा सके। एक तरफ अमेरिका में पेरेंट्स और स्कूल के दरमियान या स्टेट के दरमियान या उनकी आपस में जो बहस चल रही है वो ये चल रही है कि जी हमारे जो यूथ आपके पास स्कूल में आती है उनको किसी तरह एजुकेट करें कि वो सुसाइड ना करें। और हमारे यहाँ
पाकिस्तान में जो पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में बहस है वो ये है कि समर वेकेशंस की फीस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद आप मेरे बच्चे को एजुकेशन के नाम पे जहर घोल के पिला दें, मुझे कोई मसला नहीं है, बस यार समर की फीस ना लिया करें यार। और जब वो बच्चा पबजी खेल रहा है फ़ोन पर जो आपने लेके दिया है, तो आप उसको ये बोलने के बजाय कि बेटा आपका 1 घंटा पूरा हो गया खेलने का, या आधा घंटा या 2 घंटे जितने भी आपने साइन किए वो पूरे हो गए, आप उससे बोलने के जाके जी मैं पीटीए को शिकायत करूंगा, पीटीए तुम्हारी गेम ही बंद कर देगा। वाह, कुर्बान जाऊं पीटीए पे, कुर्बान जाऊं ऐसे चवल माँ बाप पे, और कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की मौजूदा और पुरानी हुकूमतों पे जिन्होंने कभी भी मेंटल हेल्थ को जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मसला ही नहीं समझा।